तो दोस्तों आज भी आपको इस वीडियो में तीन गुड न्यूज एक साथ सुनने के लिए मिलेगी। पहली खबर के बारे में अगर बात की जाए तो अभी देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़े स्केल पर डिफेंस के क्षेत्र में खरीदारी होने जा रही है और इसकी टोटल वैल्यू होगी 1.4 लाख करोड़ रुपए। कहने का मतलब काफी बड़े स्केल पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया जाएगा और इससे भी बड़ी बात कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स स्वदेशी होंगे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि 30 तारीख को डीएसी की एक मीटिंग होनी है जहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपनी अध्यक्षता में ये मीटिंग कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर इन सभी हथियारों को AON मिल जाएगा, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। कहने का मतलब भारतीय फोर्सेस को इन हथियारों की जरूरत है और भारतीय सेनाएं इन हथियारों को प्रोक्योर कर सकती है। यहाँ से इस बात के लिए हरी झंडी दे दी जाती है। इसके बाद CCS के पास प्रस्ताव भेजा जाता है और CCS इसके लिए फंड आवंटित कर देता है और फाइनली हथियारों की प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 97 तेजस मार्क 1 एक एडिशनल ऑर्डर ये कंफर्म कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रचंड हेलीकॉप्टर 156 की संख्या में खरीदे जाएंगे भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए, इसे भी क्लियरेंस मिल चुका है। और इसके अलावा 84 की संख्या में जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम था उसे भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भी कुछ और छोटे बड़े हथियार हैं जैसे कि एंटी शिप मिसाइल वगैरह है, इन सभी को भी मंजूरी मिल गई है। और टोटल वैल्यू जो हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 1.4 लाख करोड़ रुपए तक की ये खरीदारी जा सकती है, तो अब बताया जा रहा है कि 2.23 लाख करोड़ तक की ये खरीदारी जाने वाली है, यानी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस खरीदारी, वो भी स्वदेशी स्तर पर हमारी तीनों फोर्सेस के लिए की जाने वाली है। इससे बड़ी कोई खबर दूसरी नहीं हो सकती। हालांकि ISC-2 का अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उसे भी मंजूरी मिल जाए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी अच्छी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवे से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही महीनों पहले भारतीय रेलवे में एक बहुत ही भीषण हादसा हुआ था और दुनिया भर में जितने भी ट्रेन हादसे वगैरह हुए हैं उन सभी में ये हादसा सबसे ज्यादा भयानक था। उस समय कवच सिस्टम को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही थी। दरअसल कवच एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, वो इस तरह की सभी घटनाओं को होने से रोक सकता है। हालांकि उस समय ये शुरुआती चरण में था, इसके कुछ ट्रायल्स वगैरह और पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे और फाइनली अब इसे बड़े स्तर पर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है हमारे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। तो इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा इस समय तक 1500 किलोमीटर रूट को कवच सिस्टम से लैस कर दिया गया है। ये प्रोसेस लगातार चल रही है, काफी फास्ट ट्रैक चल रही है और फ्यूचर में काफी जल्द हम पूरे भारतीय रेलवे सिस्टम को ये कवच सिस्टम की सुरक्षा छतरी मुहैया करवा देंगे। उसके बाद इस तरह के ट्रेन हादसों से हमें निजात मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लीजिए तीसरी और सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख खबर की। आप सभी को याद होगा कि हम लोग लगातार भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मिनरल्स को खोज कर निकाल रहे हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का लिथियम का जो भंडार मिला था ये सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा था। इसके अलावा भी हम लोग कई सारे रियल अर्थ मटेरियल्स भारत की जमीनों से खोद कर निकाल चुके हैं, यानी अभी तक हम लोगों ने सर्वे वगैरह किया, सैंपल वगैरह की जांच वगैरह की और इस बात का निर्धारण किया कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर रियर अर्थ मटेरियल हमें मिल सकता है। लेकिन अभी तक इनको लेकर बाहर निकलने की प्रोसेस है, उसको लेकर कोई खबर निकलकर नहीं आई थी। खासकर अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर में मिले लिथियम के भंडारों की, इनका जल्द से जल्द खनन हो, जल्द से जल्द लिथियम बाहर निकले, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो और जरूरत के हिसाब से यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण स्वदेशी तौर पर हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं और ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं इस समय पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सभी तरह के रियर अर्थ मटेरियल अब भारत की जमीनों से खनन किए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। यानी अब इसको लेकर देशी और विदेशी कंपनियां बोलियां लगाएगी, जो सबसे सूटेबल बोली लगाएगी उसको खनन के लिए परमिशन दे दी जाएगी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में खोजे गए लिथियम और टाइटेनियम की भी खाने मौजूद है। तो आई होप कि ये तीनों ही खबरें आपको अच्छी लगी होगी। इन तीनों ही मुद्दों पर जो भी आपका मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।